Hello everyone, this is going to be the last lecture of maxima minima and hence the last lecture of application of derivatives. Descriptive method से जो मैं application of derivatives पढ़ा रहा तो उसमें से ये last lecture रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आखिरी सेट के कुछ subjective problems. So this is the first question of today's lecture. The slant side of right circular cone is L. Show that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume is tan inverse root 2. ये काफ़ी सालों से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले ये फिगर के साथ। सो दिस इज दैट कोन, द स्लैंट साइड ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज एल, यू कैन सी हियर। इसका जो हाइट है वहाँ पर मैंने लिखा है x, रेडियस ऑफ बेस इज कैपिटल R, और ये जो अल्फ़ा मैंने लिखा है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ओके, तो ये जो सिस्टम है ये फिगर इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही सपोर्टिव है। ऐसे क्वेश्चन को फिगर के साथ ही सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले इस फिगर में मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये जो नोटेशन यूज़ किया है एक्स, आर, एल और अल्फ़ा, ये सब डिस्क्रिप्शन हम सोल्यूशन में लिखेंगे। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन एज यू कैन सी। गिवन एल इज द स्लैंट हाइट, एक्स बी द हाइट, स्ट्रेट हाइट, एंड आर बी द रेडियस ऑफ बेस, एंड अल्फ़ा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द फिगर एज शोन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अब इसके आगे सॉल्यूशन में हम पहले सपोर्टिंग रिलेशन तैयार करेंगे कि इस फिगर में से आप क्या देख सकते हैं। एक अच्छा सा जियोमेट्रिकल रिलेशन आपको दिखता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बाकी दो साइड्स। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई करके एक रिलेशन लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से ये हो सकता है, तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। सो फ्रॉम फिगर दिस इज द रिलेशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। इसमें जो एल है ये कांस्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल इज द स्लैंट हाइट, मतलब वो बदल नहीं रहा है, वो वेरिएबल नहीं है। ओके, तो इसमें और क्या लिख सकते हैं, देखिए कि एल कांस्टेंट है। अब हम ये सपोर्टिंग रिलेशन के बाद जिसको हम मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं वो कौन सा रिलेशन है, तो यहाँ पर शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज, मतलब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। इस कारण से इस क्वेश्चन में जिस रिलेशन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो है वॉल्यूम। तो इसके बाद हम वॉल्यूम वाला रिलेशन यहाँ पर लिखते हैं। सो लेट V, कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो एज पर द फॉर्मूला फॉर कोन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। अब इस रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है V और राइट हैंड साइड में R और X, ये दोनों वेरिएबल है। पहले मैंने बताया था कि जिस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो लेफ्ट साइड में एक ही वेरिएबल होना चाहिए और राइट साइड में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। राइट साइड में यहाँ दो वेरिएबल है, तो हम ये सपोर्टिंग रिलेशन यूज़ करके, जिसमें ये एल कांस्टेंट है, हम ये दो में से रिड्यूस करके एक करेंगे। मतलब आर को नहीं तो एक्स को कन्वर्ट करके हम एक ही वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ आर स्क्वायर के जगह पर हमने एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, क्योंकि ये रिलेशन में से रिलेशन 1 यूज़ करके आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम 1। ये लिखने के बाद अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और आगे इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा मेन रिलेशन है v इक्वल टू π/3 एल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। इसी को हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है और उसको इक्वल टू 0 करना है स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए, और उसके आगे इसको डबल डिफरेंशिएट करना है उसको लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 दिखाने के लिए, मतलब टेस्ट के लिए। तो पहले हम वो दिखाते हैं जिसमें सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा। सो dv/dx इज इक्वल टू π/3 एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये सिंगल डेरिवेटिव है, और उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो π/3 एज इट इज़ एज ए मल्टीप्लाइड कॉन्स्टेंट, एल स्क्वायर की डेरिवेटिव 0 क्योंकि एल कॉन्स्टेंट है, माइनस 3x स्क्वायर की डेरिवेटिव माइनस 6x। तो ये है सिंगल डेरिवेटिव और ये है डबल डेरिवेटिव। अब हम इस सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करेंगे वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए dv/dx इक्वल टू 0 किया हमने, मतलब सिंगल डेरिवेटिव 0 किया है। तो dv/dx की वैल्यू जो यहाँ पर था, ये π/3 इंटू एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इस क्वान्टिटी को मैंने इक्वल टू 0 किया है वहाँ पर। दिस इज 0, π/3 कांस्टेंट होने से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, पाई से डिवाइड करके 0 हो गया, तो बचता है सिर्फ एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से जो वेरिएबल क्वांटिटी है इंपॉर्टेंट, उसको मैंने लेफ्ट साइड में रखा है, एल स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया है, और धीरे धीरे एक्स स्क्वायर को रिड्यूस किया है। एक्स स्क्वायर इज एल स्क्वायर बाय 3। हमें फाइनली एक्स की वैल्यू फाइंड करना था एज ए स्टेशनरी पॉइंट। तो एक्स इक्वल टू एल बाय रूट 3,
यहाँ पर प्लस माइनस वैल्यू आना पॉसिबल था, लेकिन x मतलब एक हाइट है, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लिखा यहाँ पर x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर किया गया है, दैट इज L/√3। तो यही हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट। तो वॉल्यूम को जो मैक्सिमाइज करना था वो इसी पॉइंट में करना था, तो अभी आगे इसी पॉइंट में हम वॉल्यूम के लिए मैक्सिमाइज करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। नाउ एट द स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल टू L/√3, सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ही करना होता है हमें डायरेक्टली, और डबल डेरिवेटिव में हम x इक्वल टू L/√3 डाल देते हैं। तो π/3 इंटू -6x था, तो x इंटू 6 इंटू L/√3, माइनस साइन को बाहर कर दिया, 3 2 ज़ा 6, तो 2π/3, दिस विल बी √3, 2π/√3 L विच इज़ लेस देन 0। ये नेगेटिव है, ये माइनस साइन के कारण। तो ये नेगेटिव होने के बाद हम लिख सकते हैं कि बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट द वॉल्यूम v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू L/√3। तो वॉल्यूम क्वांटिटी को हमने मैक्सिमम तो बता दिया है, ठीक है। अब हमें उस समय में दिखाना है कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा जो है उसका वैल्यू tan इनवर्स √2 है कि नहीं, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। स्टूडेंट्स, टू फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, हमें r यानी कि रेडियस ऑफ बेस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हेन x इज L/√3, r² इज L² - x², पहले से हमने निकाला हुआ था, उसमें x के वैल्यू डाल देते हैं L/√3, सो L² - L²/3, दिस गिव्स 3L² - L² to L²/3, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करके r की वैल्यू है √2/√3 इंटू L। तो ये है r की वैल्यू व्हेन x इज L/√3। तो जब हमारे पास x और r आ चुका है, अब हम सेमी वर्टिकल एंगल फाइंड करना शुरू करते हैं यहाँ पर। अब सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा फाइंड करने के लिए ये फिगर से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो अल्फ़ा का ऐसा रिलेशन हमें ढूंढना है जिसमें ये x भी हो या r भी हो, x और r दोनों हो, ऐसे रिलेशन है tan अल्फ़ा। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका अगर हमने tan रेशो लिया तो tan अल्फ़ा इज़ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan अल्फ़ा इज़ r/x। अब इसी रिलेशन में हम r की वैल्यू x की वैल्यू डाल देंगे, तो देखेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आता है, जो डिज़ायर्ड वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आता है कि नहीं। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल R एंड कैपिटल X, देयर वी गेट कैपिटल R मतलब √2/√3 इंटू L, X मीन्स L/√3, वो वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। सो दिस इज द टर्म आफ्टर सब्सटीट्यूशन। अब इसके आगे हम टर्म्स को कैंसिल करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में tan अल्फ़ा लिखने वाले हैं। तो क्लियरली √3 एंड √3 गेट कैंसल्ड, L and L get cancelled, we get only √2 in the right hand side. So tan alpha is equal to √2, and if we separate out alpha from here, so we can write alpha equal to tan inverse √2. So we have got our result. तो क्वेश्चन ने जो कहा था वही रिजल्ट आया हुआ है। अब हम प्रॉपर फॉर्म में इस आंसर को लिखेंगे। This is the final answer of this question. When the volume is maximum, the semi vertical angle is tan inverse √2. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम फॉर्मेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस करना नहीं पड़ेगा। सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस, एंड दिस इज ईजी ऑल्सो। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच इज अ बिट ऑफ अनकॉमन क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ ए कवर्ड बॉक्स ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम सो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज मिनिमम, हुज बेस इज अ रेक्टेंगल विथ वन साइड 3 times as long as the other side। अब इस क्वेश्चन में भी हम फिगर पहले ड्रॉ करेंगे, फिगर से कुछ समझेंगे, उसके बाद आगे के एक्चुअल सोल्यूशन शुरू करेंगे। दिस इज़ दैट बॉक्स, कवर्ड बॉक्स, ये बेस है, बेस एक रेक्टेंगल है, और क्लियरली बताया गया है कि बेस में जो रेक्टेंगल उसमें एक साइड x है तो दूसरा साइड उसका 3 times है, 3 times लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो x और 3x, तो ये 3x और ये x, मैंने हाइट वहाँ पर h लिखा है, ठीक है। तो ये है वो बॉक्स जिसमें ये ऐसे टर्म्स यूज़ होते हैं। इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि इस बॉक्स के लिए वॉल्यूम फिक्स्ड है, फिक्स्ड वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम इस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो फिर कौन से रिलेशन को हम लोगों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो है सो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज मिनिमम, मतलब इस बॉक्स के लिए हमें सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है।
तो मेन रिलेशन है सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम से शुरुआत करते हैं। एक थोड़ा सा अनकॉमन टाइप का क्वेश्चन है, तो जैसे भी हो वॉल्यूम के टर्म से उसके पहले डिस्क्रिप्शन से शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही सिंपल डिस्क्रिप्शन है, फिगर बनाओ और फिगर के देख देख के वहाँ पर कॉपी करो, बहुत ही आसान काम है। तो लेट V विद द फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है फिक्स्ड है, मतलब वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कैपिटल V, H विद द हाइट एंड x, 3x विद द लेंथ ऑफ बेस ऑफ द बॉक्स, जैसे कि क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम यहाँ से वॉल्यूम का रिलेशन लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो V इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स इंटू एच, कैसे? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया मतलब रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल है, तो 3x इंटू एक्स होगा, 3x इंटू एक्स, और हाइट मतलब h। तो ऐसे करके 3x स्क्वायर इंटू एच आता है V इक्वल टू, इस रिलेशन में V जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि वहाँ पर दिया है फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन x और h ये वेरिएबल है। तो इस रिलेशन में दो वेरिएबल है, हालांकि ये हमारा मेन रिलेशन नहीं है जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, वो रिलेशन है हमारा सरफेस एरिया, उसमें हम जाएंगे, लेकिन उसमें एक डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करके हमें एक स्टेप एडवांस में रखना पड़ेगा एज ए सपोर्टिंग रिलेशन। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डेरिवेटिव वाला एक स्टेप हमें सपोर्टिंग रिलेशन के तौर पर रिजर्व करके रखना है। तो यहाँ पर वो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो v कांस्टेंट होने के बाद हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया है, तो डेरिवेटिव ऑफ v विल बी 0, 3 कांस्टेंट एज इट इज़। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उसके बाद मैंने ये वाला टर्म को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किया, 3x स्क्वायर मतलब उसी साइड में रखा, समझ लीजिए जिस साइड में है उसी साइड में, लेकिन दूसरे टर्म को दूसरे साइड में ट्रांसफ़र किया, तो 3 इंटू 2 माइनस 6hx। आप कैसे भी करेंगे तो यही आएगा। तो ये करने के बाद फिर हमने dh बाई dx सेपरेट किया है, dh बाई dx सेपरेट करने से माइनस 6hx अपॉन 3x स्क्वायर आता है। तो टर्म्स कैंसिल करके dh बाई dx जो आता है माइनस 2h अपॉन x। तो ये पहली बार हमें डेरिवेटिव के टर्म्स में एक सपोर्टिंग रिलेशन यूज़ करना है आगे के लिए, इसलिए इसको मैंने नंबरिंग करके रखा है 1। इसके आगे हम मेन रिलेशन में जाएंगे जो कि सरफेस एरिया है। तो s को हम सरफेस एरिया डिसाइड करके डिनोट करके हम आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैंने मेंटेन रखा है आखिर तक, रेफरेंस लेना पड़ सकता है। तो इसके बाद कंटिन्यू मैं यहाँ से कर रहा हूँ। लेट S बी द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। अब ये बॉक्स क्लोज बॉक्स है, मतलब सारे फेसेस है, कोई भी पार्ट खाली नहीं है। तो लेट S बी द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, तो ऐसे कितने फेसेस होंगे? वो देखिए, नीचे के एक, ऊपर के एक, 2 और चारों साइड के 4, 1 2 3 4, टोटल 6 फेसेस, सारे के सारे फेसेस है। तो सारे फेसेस की एरिया मैंने एक एक करके लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये बेस लेंथ इंटू ब्रेड 3x स्क्वायर, ये नीचे का और ऊपर का भी सेम रहेगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये नीचे का और ये ऊपर का। उसके बाद xh, तो ये जो xh है 3x इंटू h, यानी कि जो वर्टिकल साइड है, ये वर्टिकल साइड और उधर का वर्टिकल साइड, तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 3x इंटू h, ये इस साइड का 3xh और वैसे पीछे के साइड का 3xh, और आखिरी के बनता है ये लेफ़्ट और राइट के, तो इसमें ये x इंटू h xh, सेम यहाँ पर xh, तो ये xh प्लस xh। इस तरीके से हमें सरफेस एरिया मिलता है। तो आगे का कैलकुलेशन इस तरीके से, सो 3 प्लस 3 6x स्क्वायर, और ये 3 और 3 6 7 8xh। सो दिस इज द सरफेस क्वांटिटी s इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 8xh। इस रिलेशन में s भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, तो हम इस रिलेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट ds बाई dx इज इक्वल टू 12x प्लस 8 एज इट इज़। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी कि 1। देन ओपनिंग द ब्रैकेट 8x dh बाई dx प्लस 8h, एंड देन 12x प्लस 8x। अब क्या किया मैंने, dh बाई dx जो रिलेशन नंबर 1 में था माइनस 2h बाई x, ये वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है, मैंने लिखा फ्रॉम 1, तो सब्सटीट्यूट करके ये रिलेशन आता है। इसके आगे हम यहाँ देखने वाले हैं। तो उसके आगे ds बाई dx इज इक्वल टू 12x प्लस माइनस 16h प्लस 8h,
दैट गिव्स 12x माइनस 8h। इसको मैंने नंबरिंग करके रखा है 2। और इसको आगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएट करना होता है, तो मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो 12x के डेरिवेटिव 12 माइनस 8 एज इट इज़, h के लिए dh बाई dx। आगे के स्टेप में 12 माइनस 8 dh बाई dx की वैल्यू जो मैंने पहले निकाला था माइनस 2h बाई x डाल दिया। सो दैट गिव्स 12 माइनस माइनस प्लस 16x बाई h। ये है रिलेशन नंबर 3। ये डबल डेरिवेटिव भी हमें रिपोर्ट करना है बाद में लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 दिखाने के लिए। अब हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ds बाई dx यानी कि सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करते हैं। सो आगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स ds बाई dx इक्वल टू 0 गिव्स, ये है 12x माइनस 8h इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 2, मैंने लिखा है फ्रॉम 2। फिर 8h इक्वल टू 12x, 4 से डिवाइड कर दिए तो h को सेपरेट करें तो h इज़ 3x बाई 2। हम h को ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हाइट पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने h को सेपरेट किया है। तो h इज़ 3x बाई 2। दिस इज़ द स्टेशनरी पॉइंट। तो हमें सरफेस एरिया जो मिनिमम दिखाना है वो इसी पॉइंट में दिखाना है, तो आगे वो मिनिमम दिखाने का प्रोसेस शुरू होता है। तो एट दिस स्टेशनरी पॉइंट h इक्वल टू 3x बाई 2, सिंगल डेरिवेटिव हम हमेशा 0 लिखते हैं। उसके बाद डबल डेरिवेटिव एट h इक्वल टू 3x बाई 2, तो डबल डेरिवेटिव में 12 प्लस 6h बाई x, वहाँ पर मैंने लिखा 12 प्लस 16 इंटू h की वैल्यू डाल दिया 3x बाई 2 अपॉन x। तो यहाँ से x कैंसिल, 2 8 द 16, 8 इंटू 3 24, तो 12 प्लस 24 that gives 36. So this quantity is greater than 0. So clearly second derivative, this should be d square s by dx square. So second derivative is 36, which is positive. So by the second derivative test, the surface area s is minimum. So on the basis of this, we can write the answer like when the surface area is minimum, required height of the box is given by h इक्वल टू 3 बाई 2x और 3x बाई 2, ये हमने पहले निकाला था क्योंकि ये स्टेशनरी पॉइंट से वैल्यू आया हुआ है। दैट मीन्स 3 बाई 2 इंटू एक्स। एक्स क्या लिया था हमने उस फिगर में जो छोटा साइड शॉर्टर साइड है वो लिया था हमने x। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि हाइट इक्वल टू 3 बाई 2 लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड ऑफ द बेस। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में से सॉल्व करेंगे। This is the next question students. The profit function p of x of a firm selling x items per day is given by p of x equal to 150 minus x into x minus 1625. Find the number of items the firm should manufacture to get maximum profit. Find the maximum profit. ये क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा और डिफिकल्ट दिखता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है क्योंकि आपके सामने ये फंक्शन जिसको आपको सिंगल डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, वो रेडली दिया हुआ है। ये फंक्शन से शुरुआत करके सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डबल डेरिवेटिव, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर डबल डेरिवेटिव में डाल के दिखाएंगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो गिवन प्रॉफिट फंक्शन इज पी ऑफ एक्स इक्वल 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625। ब्रैकेट खोलते हैं तो 150 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625। इसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड में वेरिएबल है एक्स, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव 1625 0 है। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। डेरिवेटिव 150 0, डेरिवेटिव माइनस 2x इज माइनस 2। तो ये सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। आगे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम सिंगल डेरिवेटिव को 0 करके फाइंड करते हैं। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 गिव्स, डी पी बाई डी एक्स मतलब 150 माइनस 2x। So 150 minus 2x equal to 0 gives 2x equal to 150, तो 2 से डिवाइड करें तो x equal to 75। यही हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। अब इस पॉइंट में हम आगे के प्रोसेस डबल डेरिवेटिव को क्या है लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 वो सब प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एट द स्टेशनरी पॉइंट x equal to 75 हमेशा हम सिंगल डेरिवेटिव को 0 लिखते ही है और डबल डेरिवेटिव में x equal to 75 डाल देंगे। अब देखिए डबल डेरिवेटिव में -2 ही है, ऑलरेडी वहाँ कोई x है नहीं, तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही -2 लेस देन 0, तो ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने के कारण बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो भी क्वांटिटी है p क्वांटिटी वो रहेगा मैक्सिमम। सो बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट द प्रॉफिट फंक्शन p ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 75। तो एट x इक्वल टू 75
द मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी पी ऑफ 75 इक्वल टू, मैंने प्रॉफिट फंक्शन जो x में लिखा था उसमें हर x के बदले में 75 डाल दिया है, तो ऐसा आएगा आगे 75 इंटू 75 माइनस 1625, इसका आंसर आता है 5625 माइनस 1625, दैट गिव्स 4000। तो मैक्सिमम प्रॉफिट है 4000, कहाँ पर है, x इक्वल टू 75। तो इसके हिसाब से हम आंसर लिख सकते हैं, x क्या है कि पर डे कितना सेलिंग है और p क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस तरीके से अब हम फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, हेंस द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम इफ द मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स 70 आइटम्स पर डे, क्योंकि हमने दिखाया कि 75 पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो 75 आइटम्स पर डे एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹4000, ये जो आया हुआ है इसके मुताबिक। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम और एक क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, थोड़ा डिफिकल्ट है, लग सकता है पर ठीक से समझेंगे तो नहीं लगेगा। तो फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट सो दैट 2 वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर। तो जो भी डिस्क्रिप्शन है, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए डिस्क्रिप्शन को ठीक से समझ के धीरे धीरे फिगर बना के देखना चाहिए कि क्या क्या है। सॉल्यूशन में आंसर मिले या ना मिले, फिगर सक्सेसफुली ड्रॉ करके समझते आना चाहिए कि नहीं, हाँ क्वेश्चन में ऐसा है और मैंने समझा है और उसका मैंने ये फिगर बनाया है, तो ही आपकी बड़ी उपलब्धि होगी। तो इनिशियली इस क्वेश्चन के लिए हम फिगर बना के पहले समझ के देखते हैं। एज पर द गिवन डिस्क्रिप्शन इन द क्वेश्चन, सपोज दिस इज द फिगर, ये वो सेमी सर्कल है जिसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया हुआ है और ये जो डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर 2 वर्टाइसेस दिखते हैं, ठीक है ना। इसमें ये भी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। ये मैंने 1 और 1 लिखा है कि दिया हुआ है कि रेडियस इज 1 यूनिट। तो ये डिस्क्रिप्शन के बाद फिर हमने अपने लिए यानी क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए और क्या क्या चीज़ इसमें ऐड करना चाहिए वो आगे देखते हैं। तो इस फिगर में लेंथ ए बी यानी कि लेंथ डी सी इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसको मैंने एक्स लिया है वेरिएबल, और ये जो है यहाँ पर मैंने वाई लिया है। तो एज ए रिज़ल्ट ए बी एक्स है। अब देखिए ओ यहाँ का मिड पॉइंट है, क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और ये जो 2 ट्रायंगल फॉर्म हुए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये जो है ये ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल रहेगा, तो इसका मतलब ओ मिड पॉइंट है। तो ओ ए और ओ बी की लेंथ रहेगी x का हाफ, मतलब x/2 और x/2। इसको डायरेक्टली हम फिगर के बेसिस पे लिख सकते हैं कि दिस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू x/2। इतना डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो सोल्यूशन बहुत ही लंबा होता जाएगा। तो ये है हमारा प्लान, फिलहाल ये अपनी इन्फॉर्मेशन हम पहले सोल्यूशन में ठीक से लिख लेते हैं। तो वेरी सिंपल, फिगर में जो डिस्क्रिप्शन है हम उसको देख देख के यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल, ठीक है, ABCD इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1, ये रेडियस 1 वाला सेमी सर्कल में इंस्क्राइब किया हुआ है। लेट AB इक्वल टू DC इक्वल टू x, ये हमने डिसाइड किया है कि ये टोटल A से B तक की लंबाई और DC दोनों सेम रहेगा, ऑब्वियसली रेक्टेंगल का अपोजिट साइड, उसको हमने x लिया है और ये छोटे साइड हमने y लिया है। सो AD इज इक्वल टू BC इक्वल टू y। फ्रॉम फिगर ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है और एक 90 डिग्री है, तो इस कारण से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर इक्वल है तो फिर दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस कारण से OA उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे साइड भी इक्वल होंगे। तो OA इज इक्वल टू OB, ये टोटल x है उसका हाफ रहेगा x/2। तो इसका एक नॉमिनल एक जस्टिफिकेशन यहाँ हमने दिया है कि OA और OB इज इक्वल टू x/2 कैसे, उसको मैंने नंबरिंग करके रखा है 1। अब हमारा टारगेट है कि ये जो रेक्टेंगल है इसके एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि लार्जेस्ट साइज का मतलब है एरिया, एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो उस एरिया क्वांटिटी को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया क्वांटिटी में जाने के पहले और क्या क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें से हमें एक चीज़ और दिखता है, वो ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप कोई भी एक में जा सकते हैं कि दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये भी हमारे लिए एक सपोर्टिंग रिलेशन बन सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर x/2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज और सपोर्टिंग रिलेशन। ये हम वेरिएबल रिड्यूस करने के लिए, मेन रिलेशन के वेरिएबल रिड्यूस करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब हम एरिया क्वांटिटी में चलते हैं।
तो लेट ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। तो ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स इंटू वाई, सिंपल ये लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या है, ए भी वेरिएबल है, एक्स और वाई भी वेरिएबल है। ये मेन रिलेशन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो राइट हैंड साइड में हमें जो दो वेरिएबल है उसको रिड्यूस करके एक में लाना है। तो वो एक हम कैसे ला सकते हैं, ये हमारे पास जो सपोर्टिंग रिलेशन है यहाँ से हम वो ला सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे आगे हम उसको। सो ए इज इक्वल टू एक्स इंटू ये जो वाई है, रिलेशन 2 में से हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की वैल्यू ये मैंने कहाँ से लाया, देखिए ये जो रिलेशन है 2, इसमें एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें से मैं पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू लाता हूँ। तो वहाँ से वाई स्क्वायर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। फिर इसको मैं स्क्वायर रूट करूँगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि लेंथ y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो बहुत ही आसानी से वहाँ से हम ये ला सकते हैं। ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है y के बदले में, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब आगे a इज इक्वल टू एक्स बाई 2 कैसे आया कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आता है, तो बाई 4 का 2 बन जाता है। तो ये रह जाएगा एक्स बाई 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको हम इस स्टाइल से लिखते हैं कि ये जो 2 है ये 1/2 लिख के x को रूट के अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर करके, तो बनता है 4x स्क्वायर इंटू एक्स, ये x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें a मिला है। अब लेफ्ट हैंड साइड में a एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, और राइट साइड में सिंगल वेरिएबल। अब आगे तुम्हारे सामने चैलेंज है कि इसकी सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव कैसे निकालना, तो हम देखते हैं आगे। तो डिफरेंशिएटिंग a विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dA बाई dx इक्वल टू ये 1/2 एज इट इज़ रूट ऑफ fx की डेरिवेटिव 1/2 रूट fx इंटू एफ डैश एक्स। तो 1/2 रूट fx मतलब वही क्वांटिटी एज इट इज़ इंटू एफ डैश एक्स मतलब इसका ही डेरिवेटिव। तो 2 इंटू 4 8x माइनस इसका आएगा 4x क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया dA बाई dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 4 आएगा, ये रूट के अंदर से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ x से दिखेगा यहाँ पर। तो रूट के अंदर से तो एक्स स्क्वायर गया करके 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ से मैंने 4x कॉमन लिया है, 4x कॉमन लिया तो अंदर रहेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 4x और ये 4x कैंसिल, तो dA बाई dx रहता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव है। इसके आगे हमें डबल डेरिवेटिव भी निकालना है। तो ये डेरिवेटिव पार्ट ही इसका थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट है, करने में डिफिकल्ट है नहीं। तो डबल डेरिवेटिव करने के पहले भी हमें इसमें कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा, वो क्या है आगे देखते हैं। तो मैनिपुलेशन ऐसा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं एडजस्ट करके 4 माइनस एक्स स्क्वायर बनाऊंगा। तो इन द न्यूमरेटर यहाँ लिखता हूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन 2 माइनस एक्स स्क्वायर मेंटेन करने के लिए मुझे -2 लिखना पड़ेगा। तो मैंने -2 दे दिया, तो ऊपर का जो टर्म है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर एडजस्ट हो गया। अब हम इसको दो पार्ट पे स्प्लिट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट बाय डिनोमिनेटर। तो अब जानते हैं कि x बाय रूट एक्स, इसका आंसर क्या आएगा रूट एक्स। तो दिस इज सिमिलर x अपॉन रूट एक्स, तो अंदर ऊपर आएगा रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय ये क्वांटिटी एज इट इज। ठीक है, तो ये है dA बाई dx। पर अभी भी आगे डिफरेंशिएट करने के लिए ये सही सिचुएशन नहीं है। उसके लिए हमें जो दूसरे टर्म के जो डिनोमिनेटर में है वो टर्म को ऊपर उठा के लिखना पड़ेगा, तो ही हम कंफर्टेबली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ऐसा करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ -2 इंटू इसको ऊपर उठाए तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। रूट मतलब 1/2 होता है, ऊपर चला गया तो -1/2। अब ये सही सिचुएशन है दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो इस तरीके से डबल डेरिवेटिव आएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट d² बाई dx स्क्वायर इक्वल टू इसका 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि -2x। फिर -2 एज इट इज़ n इंटू एफ एक्स टू द पावर n-1 करके ये आता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में 2 कैंसिल -x अपॉन ये एज इट इज़ 2 कैंसिल माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर ये क्वांटिटी एज इट इज़ इंटू 2x। नेक्स्ट स्टेप में ये क्वांटिटी एज इट इज़ माइनस ये 2x को मैंने यहाँ लिखा और ये नेगेटिव पावर होने के कारण नीचे बना के लिखा है, तो ऐसा आएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोनों टर्म से -x कॉमन लिया है। -x कॉमन लेने से यहाँ रह गया 1/रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा, ये x चला गया तो 2 ये टर्म रहेगा। अगले स्टेप में -x वैसे ही कॉमन, फिर मैंने LCM बना के लिखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये LCM है। तो इससे इसको इससे डिवाइड करेंगे
तो बनता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर किसी को समझ में नहीं है तो ऐसा है कि एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अगर मैं रूट एक्स करता हूँ तो एक्चुअली एक्स टू द पावर 3/2 में एक्स रूट एक्स होता है अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स कैंसिल होकर एक्स बचता है। सेम हुआ यहाँ पर, ये है एक्स टू द पावर 3/2 और ये है रूट एक्स टू द पावर 3/2 को रूट एक्स से डिवाइड किया तो एक्स बचेगा, इसीलिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसके मुताबिक। प्लस यहाँ से ये टर्म को डिवाइड किया तो रहता है सिर्फ +2, तो ठीक है, यहाँ तक ये डबल डेरिवेटिव आया है, इसके आगे हम वहाँ पर लिखते हैं। तो इसके आगे 4 + 2 6 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर एक्स, फिर माने माइनस एक्स और इसको पहले मल्टीप्लाई करके प्लस एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 6x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एज इट इज़। तो ये है हमारा डबल डेरिवेटिव। अब हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना शुरू करेंगे, जिसके लिए हमें सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। मतलब ये जो क्वांटिटी है इसको इक्वल टू 0 करके हमें पहले स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। तो नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट dA/dx इक्वल टू 0 गिव्स, ये dA/dx क्वांटिटी है जो मैंने इक्वेशन 1 में लिखा था, आई कैन राइट फ्रॉम 1, आप इक्वेशन 1 देख लेना। तो ये क्वांटिटी इक्वल टू 0, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये चला गया 0 बन गया, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो x इक्वल टू √2। नेगेटिव वैल्यू इसीलिए नहीं है क्योंकि x मतलब हमारा लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज आवर स्टेशनरी पॉइंट। तो फिर ये जो रेक्टेंगल उसके एरिया मैक्सिमम जहाँ पर भी रहेगा वो है x इक्वल टू √2। तो यहाँ पर अब हम मैक्सिमाइज करना शुरू करते हैं। नो एट द स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल टू √2 dA/dx इक्वल टू 0, ये हमें हमेशा लिख देना पड़ता है। देन डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू √2 इज़, ये जो डबल डेरिवेटिव है यहाँ पर मैंने हर जगह पर x की वैल्यू √2 डाल दिया है, तो √2 डालने के बाद ये आएगा, तो √2 क्यूब इज़ 2√2 माइनस 6√2, ये √2 स्क्वायर इज़ 2, 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 टू द पावर 3/2, 2√2 माइनस 6√2 इज़ माइनस 4√2 अपॉन 2 टू द पावर 3/2। क्लियरली ये माइनस साइन के कारण ये क्वांटिटी लेस देन 0 है। तो फिर सेकंड डेरिवेटिव के मुताबिक ये जो एरिया क्वांटिटी है उसको रहेगा एक मैक्सिमा एट x इक्वल टू √2, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट द एरिया कैपिटल A इज मैक्सिमम, मतलब द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू √2 व्हेन x इज √2। अब इस सिचुएशन में जब x की वैल्यू √2 है तो y की वैल्यू क्या है, तो y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 पहले हमारे पास था, इज इक्वल टू 1 माइनस x की वैल्यू √2 डाल दिया, तो √2 स्क्वायर इज 2, 2/4 इज 1/2, 1 माइनस 1/2 इज √1/2, √1/2 इज 1/√2। तो जब x की वैल्यू √2 है तो y की वैल्यू 1/√2। वही हम फिगर में अगर देखते हैं तो x मतलब लेंथ जो रहेगा √2 और y ब्रेड ये रहेगा 1/√2। कब, जब लार्जेस्ट एरिया है। वही हम फाइनल आंसर अब हम लिखते हैं। So with the help of this information we can write the final answer as the largest size of the rectangle that can be inscribed in the semicircle is of length x equal to √2 units and breadth y equal to 1/√2 units. That's all for this lecture students. तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मैक्सिमम मिनिमा के टॉपिक में मैंने भी 3-4 टॉपिक लिया है, 3-4 पार्ट करके लिया है। तो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं मैक्सिमम मिनिमा को। आगे फिर कभी लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। तो सी यू सून स्टूडेंट्स।